अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में जबरदस्त राम लहर चल रही है। देश के कोने कोने से लाखों लोग रोज अयोध्या पहुंच रहे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं। योगी का इंतजाम ऐसा है कि लाखों भक्तों को आराम से रामलला के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन अब योगी ने एक और बड़ा इशारा कर दिया है। योगी का वो इशारा क्या है? क्या अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि का काम रफ्तार पकड़ने वाला है? क्या 2024 के चुनाव में रामलहर के साथ साथ काशी और मथुरा से भी हैट्रिक की हवा बहेगी? 1991 में कांग्रेस सरकार के बनाए उस कानून का क्या होगा जो ज्ञानवापी और मथुरा केस में सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ा है? इस रिपोर्ट में मिलेगा सभी सवालों का जवाब। अयोध्या में रामलहर का कितना वेग, 24 में कितनी सीटें जीतेंगे मोदी? मथुरा ज्ञानवापी बाकी, क्या लहर में डूब जाएंगे विरोधी, या कांग्रेस का एक्ट ज्ञानवापी मथुरा में बन जाएगा रुकावट? अयोध्या के बाद मथुरा और ज्ञानवापी के लिए क्या है तैयारी? क्या तुष्टीकरण पर योगी पड़ेंगे भारी? सुबह में गोरखपुर के गोरखनाथ मठ में देवादिदेव महादेव का रुद्राभिषेक और दोपहर में अयोध्या के हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में आराधना। योगी आदित्यनाथ की इस भक्ति से 24 में बीजेपी को बड़ी जीत शक्ति मिल रही है। वो कैसे, ये भी देख लीजिए। अयोध्या में रामलहर का वेग बढ़ता ही जा रहा है। 6 दिनों में करीब 19 लाख रामलला के दर्शन कर चुके हैं। औसतन 2 लाख भक्त रोज राम मंदिर आ रहे हैं। योगी का टारगेट अगले 2 महीने में 30 लाख भक्तों को रामलला के दर्शन कराने का है। अयोध्या में सिर्फ जय श्री राम का उद्घोष गूंज रहा है। यहां आ रहे लाखों सनातनियों को कोई असुविधा ना हो, ये योगी खुद सुनिश्चित कर रहे हैं। हर इंतजाम पर योगी की नजर है और इसी का नतीजा है कि रोज भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। दूसरे दिन 24 जनवरी को 2.5 लाख लोग राम मंदिर में आए। इसी तरह 25 जनवरी को 2 लाख, 26 जनवरी को 3.5 लाख, 27 जनवरी को 2.5 लाख और 28 जनवरी को 3,25,000 राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। 23 जनवरी को जहां अयोध्या में 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे, उसके बाद से किसी दिन 3 लाख, किसी दिन 3.25 लाख, तो कभी 2.5 लाख, तो कभी 2 लाख, यानी रोजाना बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर रखे हुए हैं अयोध्या पर और 22 तारीख के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार अयोध्या आए हैं इंतजाम देखने के लिए और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर हमारे साथ हैं। दर्शन हो गए? हाँ जी, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। हम लोग कुरुक्षेत्र से आए हैं, सोच भी नहीं सकते कि इतना बढ़िया हम दर्शन करेंगे। क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, आप भी देख रही है, इतने ज्यादा तादाद में श्रद्धालु, तो इंतजाम कैसा लगा? बहुत बढ़िया इंतजाम लगा। हम कहते हैं जैसे ये इंतजाम हमेशा इससे भी बढ़िया और होगा। मोदी जी का, योगी जी का जितना उनका धन्यवाद कर लें उतना कम है। पर जाने के बाद आगे एक सिक्योरिटी चेक से क्रॉस होते ही एक जगह बनी हुई है जहाँ पर सारा लगेज लॉकर रूम दिया हुआ है, तो वहाँ पे व्यवस्थित लाइनें हैं। लाइन में लग के आप अपना सामान जमा कीजिए, उसके बाद फिर आप चलिए तो आपका सिक्योरिटी चेक होता है, जहाँ आप चेक करते हैं कि कोई आप मोबाइल या कोई चीज़ लेके तो नहीं जा रहे। उसके बाद लाइन पे आप आगे दर्शन के लिए जाते हैं
कोई रश नहीं है, बिल्कुल मैनेज किया हुआ है, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत खुले दर्शन हो रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ अब वीवीआईपीज़ का भी अयोध्या में तांता लगने वाला है। 31 जनवरी को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ रामनगरी आ रहे हैं। 1 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी की कैबिनेट रामलला का आशीर्वाद लेगी। 2 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और 5 फरवरी को महाराष्ट्र के सीएम रामलला का अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन करेंगे। 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के सीएम और उनकी कैबिनेट अयोध्या में होगी। ये अलौकिक और अभेद अयोध्या करोड़ों सनातनियों का अभिमान है और 24 के चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिलेगा, जिनकी वजह से ये अभिमान लौटा है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है। 24 के लोकसभा चुनाव और 27 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा होगा। एएसआई रिपोर्ट के बाद काशी में हर हर महादेव की गूंज है, तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा समाजवादी पार्टी के मुसलमान यादव वोट बैंक को कड़ी टक्कर देने के लिए रेडी है। हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर अब भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है? दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये साई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये साई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। काशी में ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अपील की है। हिंदू पक्ष ने सर्वोच्च अदालत से ज्ञानवापी परिसर में मौजूद कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश देने की मांग कही है। एक याचिका में वजूखाना की सील खोलकर वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई है, तो दूसरी याचिका में दस्तखानों का सर्वेक्षण कराने की मांग है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की है कि बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वजूखाना सील बंद है। हिंदू पक्ष की याचिका में ज्ञानवापी के सील एरिया को भी खोलने की मांग की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सील क्षेत्र में सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई गई है। अर्जी में ज्ञानवापी के 10 तहखानों को खोलने और एएसआई के जरिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की इजाजत देने की मांग भी की गई है। यह अर्जी ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद लगाई गई है। एएसआई की 839 पेज की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के कई साक्ष्य मिले हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि एएसआई की फाइंडिंग के मुताबिक यहां पर एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। इस मस्जिद के निर्माण से पहले यहां पर हिंदू मंदिर मौजूद था, यह स्पष्ट है। लेकिन इन सबूतों के बाद मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के जरिए ज्ञानवापी पर अपना दावा मजबूत करने की तैयारी की है। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के दौरान लागू किया गया था। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 यानी आजादी से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस एक्ट में कहा गया कि अगर कोई इस एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो 3 साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कांग्रेस सरकार के जिस कानून का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी पर अपना दावा ठोक रहा है, उसे बीजेपी के भारी विरोध के बावजूद लागू किया गया था। इस कानून के जरिए काशी, मथुरा जैसे विवादित स्थलों पर हिंदुओं का दावा खत्म करने की कोशिश की गई थी। हालांकि अयोध्या को इससे अलग रखा गया था।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2 के मुताबिक 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव की कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। एक्ट की धारा 3 में किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। एक्ट की धारा 4(1) के तहत 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। एक्ट की धारा 4(2) के तहत उन मुकदमों और कानूनी एक्शन को रोकने की बात की गई है जो एक्ट लागू होने के वक्त पर पेंडिंग थे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 के तहत राम जन्मभूमि बाबर मस्जिद मामले में ये एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रद्द करने की मांग जोर पकड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने इस कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई होनी है। अश्विनी उपाध्याय की याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधान मनमाने और असंवैधानिक बताए गए। याचिका में कहा गया कि ये एक्ट हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध लोगों को उनके पूजा स्थल पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दावा करने से रोकता है। याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 2, 3, 4 को विशेष रूप से चुनौती देते हुए उसे असंवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई है। याचिका के मुताबिक ये एक्ट संविधान में दिए गए समानता के अधिकार, जीवन के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दखल देना है। ये भी कहा गया कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये कानून बनाया। तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ये एक्ट उस वक्त लाई थी जब राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। काशी और मथुरा के लिए भी आवाज बुलंद हो रही थी। 1991 में लाए गए इस एक्ट को कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि तब की कांग्रेस सरकार ने इस एक एक्ट से हिंदुओं के धार्मिक स्थलों और आक्रमणकारियों का अतिक्रमण हटाने और धार्मिक स्थलों को वापस पाने का रास्ता बंद कर दिया गया। लेकिन एक्ट के खिलाफ अब कई दलीलें हैं। इस एक्ट में भगवान राम के जन्म स्थान को शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसमें भगवान कृष्ण का जन्म स्थान शामिल है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं और पूरे संसार में समान रूप से पूजे जाते हैं। इसीलिए ये एक्ट मनमाना, तर्कहीन और अनुच्छेद 14-15 का उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया कि न्याय का अधिकार, न्यायिक उपचार का अधिकार, गरिमा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अभिन्न अंग है, लेकिन ये अधिनियम उनका हनन करता है। याचिका में दलील दी गई है कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को धर्म के प्रचार के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है, लेकिन ये एक्ट इसका उल्लंघन करता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का असर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल तक सुनवाई टाल दी है और फिलहाल विवादित शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक जारी रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले 14 दिसंबर 2023 को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे की मंजूरी दी थी।